पिछले कुछ दिनों से एक नाम लगातार चर्चा में है, भरत भूषण तिवारी। यदि आपने यह नाम अभी तक नहीं सुना है तो यह कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं बल्कि सवालों के भी है जो उसकी मौत के बाद उठ रहे हैं। एक फेसबुक लाइव वीडियो सामने आता है। वीडियो में भरत भूषण दिखाई देता है। वह कैमरे के सामने कहता है कि वह कोई अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। वीडियो में उसके आसपास पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। कुछ जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए नजर भी आते हैं। लाइव के दौरान भरत भूषण अपनी पिस्तौल जमीन पर रखते हुए दिखाई देता है। इसके बाद वह पुलिस के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ ही समय बाद खबर आती है कि पुलिस मुठभेड़ में वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का दावा है कि भरत भूषण ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। वही सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए वीडियो और तस्वीरें देखने के बाद कई लोग इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। मामले को और जटिल बनाती है पुलिस की वह जानकारी जिसमें भरत भूषण को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके साथ कार्रवाई की परिस्थितियां क्या थी? क्या सभी वैकल्पिक उपाय अपनाए गए थे? क्या स्थिति कोई अन्य तरीके से संभाला जा सकता था? इन सवाल के जवाब में फिलहाल जांच के दायरे में है। लेकिन इससे पहले कि हम एनकाउंटर और उसके बाद की घटनाओं पर बात करें, यह समझना जरूर है कि आखिर भरत भूषण तिवारी था कौन। बिहार के भोजपुरी जिले के बिलौटी गांव का रहने वाला था भरत भूषण तिवारी। एक शिक्षित युवक था। परिवार और गांव के लोगों के अनुसार उसने बीएससी तक की पढ़ाई की थी और सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय रहता था। पिछले कुछ समय से बाढ़, कटाव, स्थानीय समस्याओं और सरकारी वादों और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दों पर लगातार वीडियो बना रहा था। सोशल मीडिया उसके अपनी बात रखने का माध्यम बन गया। फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता था जिन्हें वह जनता से जुड़ा हुआ मानता था। इसी दौरान उसके कुछ ऐसे वीडियो और पोस्ट भी साझा किए जिनमें प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति उसका गुस्सा दिखाई देता था। पुलिस के अनुसार उसके कुछ पोस्ट और बयानों ने कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद वह पुलिस की निगाह में आया। घटनाक्रम तब तेजी से बदला जब वह सोशल मीडिया पर हथियार के साथ लाइव दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने लगा। पुलिस उसके घर पहुंची। बताया जाता है कि पुलिस और भरत तिवारी के बीच कई घंटों तक बातचीत भी हुई। यही से कई महत्वपूर्ण सवाल जन्म लेते हैं। यदि पुलिस के सामने एक व्यक्ति के हथियार के साथ मौजूद था तो उस समय उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया? यदि हथियार था तो उसके तत्काल जब्त क्यों नहीं किया गया? इसी सवालों के बीच बाद में पुलिस की ओर से बयान आया कि भरत भूषण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था और उसे उपचार के लिए भेजने की बात कही गई थी। आज इस पूरे मामले को दो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस का पक्ष है, दूसरी तरफ परिवार, ग्रामीण और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल हैं। सच्चाई क्या है, इसका अंतिम निष्कर्ष एवं केवल निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना ही नहीं, भरत भूषण तिवारी की मौत के कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसके जवाब सिर्फ उसके परिवार ही नहीं बल्कि समाज भी जानना चाहता है। यह एक वैध पुलिस कार्रवाई थी? क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था? क्या किसी और तरीके से स्थिति को संभाला जा सकता था? क्या बिहार में यूपी जैसा एनकाउंटर मॉडल चल रहा है? लेकिन ये सवाल है, क्या किसी दूसरे राज्य की रणनीति को हूबहू अपनाकर कानून व्यवस्था सुधारी जा सकती है? और जब राजनीति में कोई नेता खुद को सिंघम साबित करने की होड़ लग जाए तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? यह कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं बल्कि उस राजनीतिक सोच की है जिसकी शुरुआत तब हुई जब सम्राट चौधरी को बिहार का योगी बताकर पेश किया जाने लगा। लेकिन क्या छवि बनाने की यह कोशिश बिहार सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर गई? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच और तथ्यों के आधार पर ही सामने आएगा।